लिए साथ मांगा है। बीजेपी को हराने के लिए अन्य दलों का साथ अखिलेश यादव ने मांगा है। लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत के लिए साथ मांगा है। अखिलेश ने अन्य दलों को साथ आने की बात कही है। जो भी भाजपा को हराना चाहते हैं वो साथ आए, हमारी पार्टी के साथ आए, हम उनका सम्मान करेंगे। 23 जून की बैठक में निकलेगा कोई बड़ा रास्ता। जो भी दल हमारे साथ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। अखिलेश यादव नहीं करेंगे कांग्रेस बसपा से परहेज, यानी कि 2024 की तैयारियों में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जुट गई है। और ऐसे में बीजेपी को हटाने के लिए अखिलेश यादव किसी भी पार्टी से गठबंधन करेंगे, इसका उन्होंने ऐलान कर दिया है। 23 जून की बैठक में कोई बड़ा रास्ता निकलेगा। वो कांग्रेस और बसपा के भी गठबंधन से परहेज नहीं करने की बात उन्होंने कही है। कोई भी दल जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है वो सपा में शामिल हो सकता है, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकता है, ये बात कही गई है। संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, 2024 की जीत को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सख्त है, पूरी तरह से तैयारियों में से। ऐसे में बड़ी खबर है, साफ साफ कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी पार्टी बीजेपी को हराना चाहती है वो उनके साथ आ सकती है। साथ ही साथ कांग्रेस और बसपा से भी परहेज नहीं करेगी सपा। देखिए, बिल्कुल त्रिशला लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीति दल है वो इन दिनों नई कह सकते हैं रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। और देखिए, सभी को बात ये पता है कि अगर आज कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यानी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी उसकी विपक्षी पार्टियां हैं उन सभी को एक नाव में सवार होना होगा, तभी वो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा पाएंगे। अखिलेश यादव ने सभी दलों से समर्थन मांगने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि वो चाहे छोटा दल हो या फिर वो चाहे कोई भी अन्य बड़ा दल हो, सभी हमको समर्थन करे। उसमें अगर वो कांग्रेस की बात करी जाए, कांग्रेस से भी एक बार गठबंधन में रह चुकी है, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से भी रह चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव को किसी से भी परहेज नहीं है। मतलब जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है वो समाजवादी पार्टी के साथ में आ सकती है। 23 जून को एक बड़ी बैठक है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने इस बैठक से किनारा किया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अन्य जो सभी राजनीतिक दल है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में कयास लगाए जा रहे हैं कि कई बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। ये भी देखा जा सकता है कि कौन सी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ आने के लिए तैयार है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी जब लखनऊ में आए थे तो भी उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात करी थी। अरविंद केजरीवाल की बात करी जाए, ममता बनर्जी की बात करी जाए, तेजस्वी यादव की बात करी जाए, तमाम बड़े जो चेहरे हैं वो लखनऊ में पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं। यानी विपक्षियों के सहारे जो है अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में जुटे हैं। और देखिए, अखिलेश यादव भी लगातार हार जरूर उनको मिली है, लेकिन उन हारों से अखिलेश यादव ने सबक लिया है और उनको ये बात पता चल गई है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और जब तक हम सभी विपक्षी दलों को एक साथ नहीं लेंगे तब तक हम भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाएंगे। इसी के चलते अखिलेश यादव अन्य दलों से समर्थन मांग रहे हैं, सभी दलों से वो मिलना चाहते हैं। वो किसी भी दल से अब परहेज नहीं करना चाहते, वो चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे अन्य दल हो। यानी अखिलेश यादव इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सुनामी को हराना है तो हमें छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर अपने आप को मजबूत करना होगा। और देखिए, पिछला जो विपक्षी दल है वो चाहे दिल्ली के हो, चाहे बंगाल के हो, चाहे तमिलनाडु को, चाहे कहीं के हो, उनको भी ये बात पता है कि उत्तर प्रदेश में देखिए 80 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ से ही होकर कहते हैं कि दिल्ली की राजनीति जो है उत्तर प्रदेश से ही होकर जाती है। तो ये बात सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई डेंट पहुंचा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। इसीलिए सभी का जो एक समर्थन होता है, जो खुला समर्थन होता है, वो अखिलेश यादव के साथ में होता है। और अखिलेश यादव देखिए त्रिशला एक अलग तरीके की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पिछली हार के चलते उन्होंने कई अपने अंदर, अपनी पार्टी के अंदर भी तब्दीलियां की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के अंदर किसी तरीके की गुटबाजी नहीं चलेगी, कलह फैलाने वाले कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लोकसभा सीटों के लिए लगभग 10 से 12 जो नाम है उन पर भी समाजवादी पार्टी मंथन कर रही है। अगस्त सितंबर तक बताया जा रहा है कि सभी का जो पैनल है वो फाइनल कर दिया जाएगा। शिवपाल यादव आपको भी पता है कि लगातार ग्राउंड लेवल पर मौजूद है, बैठकें कर रहे हैं। बैठक करके जो सभी मुख्य नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जमीन तैयार करने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से, वो चाहे कोरोना काल की बात करी जाए, अन्य काल की बात करी जाए, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फेल साबित हुई थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 2024 की जो लड़ाई है वो आसान नहीं होगी। संदीप, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे अगली खबर का। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। यूपी में बिजली व्यवस्था को लेकर माया का ट्वीट। बिजली की जबरदस्त कमी से लोगों का जीवन त्रस्त। बलिया वन जिलों से मौत की खबरें अति दुखद हैं। सरकार बिजली व्यवस्था तुरंत सुधारे। अस्पताल आदि में बिजली कटौती न की जाए। राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में बिजली की कमी। ट्वीट कर सपा पर भी माया ने हमला बोला है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का राग अलाप रही है सपा। ये राग इन वर्गों के कठिन समय में सिर्फ तुकबंदी है, यानी कि बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने बिजली कटौती से लेकर समाजवादी पार्टी तक पर निशाना साधा है। और लखनऊ में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। बीजेपी का घर